जुड़ी ये खबर है और नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा ये मामला है और राउस एवेन्यू कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों से जुड़ा ये मामला है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े ये मनी लॉन्ड्रिंग में आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने राउस एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में ये बड़ा दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वालों के साथ धोखाधड़ी की गई। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अब यह आदेश को सुरक्षित रख लिया है राउस एवेन्यू कोर्ट ने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी करने का ये मामला है और आपको बता दें कि लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी की इस मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने यह आदेश सुरक्षित रख लिया है। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश राउस एवेन्यू ने सुरक्षित रखा है। तो ईडी कह रही है कि कांग्रेस को दान देने वालों में से कुछ लोगों को पार्टी टिकट भी दिए गए, जिससे ये साफ होता है कि दानदाताओं के साथ छल हुआ है। इस समय फोन लाइन पर विकास सारथी हमारे साथ मौजूद है। विकास, ऐसे में अब आदेश सुरक्षित रख लिया गया है और आगे आदेश सुनाया भी जाएगा, लेकिन फिलहाल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुश्किलें बढ़ती हुई। भावना, बिल्कुल इसमें अब जो निचली अदालत है उसको ये तय करना है कि जो आरोप पत्र ईडी की तरफ से दायर किया गया था उस पर इन सभी लोगों को, यानी खास तौर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और इसमें अन्य आरोपी हैं कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, इन सभी को बतौर आरोपी समन किया जाना या चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके चार्जशीट के संज्ञान लेने को लेकर ही कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। वो सुनवाई अब पूरी हो गई है और इस पर ऑर्डर रिजर्व कोर्ट ने कर लिया है। उम्मीद ये है कि जुलाई के अंत तक इस मामले में कोर्ट आदेश दे सकता है। अगर कोर्ट ईडी की चार्जशीट को का संज्ञान लेता है, इसको स्वीकार करता है, तो वो बतौर आरोपी इन सभी लोगों को समन करेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। दलीलों की हम बात करें तो इसमें मुख्य तौर पर सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ईडी की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से एक जो धन शोधन का जो मामला है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा इस्तेमाल किया गया है। जो पैसा, ये जहां तक आप याद करें कि नेशनल हेराल्ड के दिल्ली के अलावा और भी कई बड़े शहरों में प्रॉपर्टीज हैं और उनकी कुल संपत्ति 2000 करोड़ के आसपास है। बावजूद इसके 90 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने के लिए 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे दिए गए, क्योंकि कांग्रेस को 90 करोड़ रुपए वसूलने थे एजेएल से, लेकिन यंग इंडियन कंपनी को वो लायबिलिटी 50 लाख रुपए में शिफ्ट ट्रांसफर कर दी गई। तो लगातार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस संगठन के पास थी, उसने आखिर अपना जो भी उनके जो मालिकाना हक थे, जो शेयर होल्डर्स जो लोग थे, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर क्यों किए एक 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पे। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि इसमें एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है और ये जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, इस पर नियंत्रण करने की मंशा से पूरा जो ट्रांसफर हुआ था शेयर्स का वो हुआ था। और दूसरा इसमें बड़ा आरोप ये भी है कि एजेएल में सिर्फ गांधी परिवार या कांग्रेस के नेता ही नहीं हिस्सेदार थे, बल्कि इसमें बहुत सारे इसमें शेयर होल्डर्स थे और उनको कोई ना तो जानकारी दी गई, ना उनसे पूर्व अनुमति ली गई जब एजेएल के सारे ट्रांसफर यंग इंडियंस को ट्रांसफर किए गए। तो ये जो पूरे आरोप हैं उन पर ईडी ने अपनी दलीलें रखी थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये सब इमेजिनरी बातें हैं, क्योंकि किसी भी शेयर को बेचा नहीं गया है, कहीं से भी पैसा जनरेट नहीं हुआ है। केवल शेयर होल्डर्स का जो पैटर्न था उसमें बदलाव आया है, इसीलिए कहीं पर भी क्रिमिनलिटी की बात नहीं आती है। दोनों पक्षों की दलीलें कई दिनों तक चली और अब ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है। ठीक है, अब आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई पूरी हो गई, आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अगली सुनवाई कब होनी है विकास? भावना, अब क्योंकि ऑर्डर रिजर्व हो गया है तो अब अगर किसी पक्ष को कोई अपनी बात रखनी भी है तो वो लिखित दस्तावेजों के जरिए कोर्ट को सौंप सकते हैं। कोर्ट की तरफ से जो संकेत है वो ये है कि इसी महीने के अंत तक आदेश अदालत की ओर से आ जाना चाहिए, ऐसा संकेत कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। लेकिन कोई स्पष्ट हालांकि अपनी तरफ से नहीं दिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी महीने के अंत तक इस पर आदेश आ जाएगा। ईडी की रिपोर्ट की बात करें विकास, तो कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं ईडी ने इस रिपोर्ट में। क्या क्या बातें कही है ईडी की रिपोर्ट में? देखिए भावना, ईडी का जो मुख्य आर्ग्यूमेंट है वो मोटी मोटी बात ईडी ने ये कही कि नेशनल हेराल्ड कंपनी के जो ओनर थे एजेएल,
उनके ऊपर एक लोन की देनदारी थी। 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस की तरफ से उनको जारी किया गया था। ये 90 करोड़ रुपए एजेएल बहुत ही आसानी से अपनी किसी भी संपत्ति को बेच करके, उनके पास 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं ऐसा बताया गया ईडी की ओर से, वो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस का चुका सकते थे। इसके बावजूद एक नई कंपनी फ्लोट की गई यंग इंडियंस नाम से। इस कंपनी ने कांग्रेस का जो 90 करोड़ का लोन था वो 50 लाख रुपए कांग्रेस को दे करके वो सारी लायबिलिटीज और एसेट्स अपने पास ले लिए। यानी कि ये कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि बहुत ही कम दामों पर, बहुत कम पैसे पे ये शेयर जो थे कंपनी के एजेएल के, वो यंग इस लोन को या एजेएल बड़ी आसानी से चुका सकता था, लेकिन उसने चुकाया नहीं उस लोन को। और सारे अधिकार कांग्रेस के जो थे इस लोन के वो यंग इंडियंस ने ले लिए 50 लाख रुपए का भुगतान करके। और उसके बाद ये 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी मुख्य तौर पर सीधे सीधे यंग इंडियंस के कंट्रोल में आ गई, जिसमें मुख्य तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता हैं। लेकिन जो मेजर इसमें स्टेक है वो करीब 36% सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। तो सबसे ज्यादा शेयर इनके पास है यंग इंडियंस के, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी डील की गई थी एजेएल और यंग इंडियंस के बीच में। और इसीलिए इसको मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताते हुए ईडी ने अपनी ओर से आरोप पत्र दाखिल किया, और इसके अलावा टैक्स चोरी के भी आरोप लगाए गए हैं यंग इंडियंस के ऊपर। अब कोर्ट तय करने वाला है विकास कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन जारी होगा या नहीं। अगर समन जारी होता है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें कितनी और बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समन हो जाता है तो उनको आगे की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिनमें चार्जेस फ्रेम करना और उसके बाद पूरा ट्रायल होना। इसमें जितनी दिक्कत उनको कानूनी तौर पर है उससे ज्यादा दिक्कत उनकी छवि को लेकर के भी है कि वो इतने बड़े जो एक ट्रांजैक्शन हुआ है जिसको शुरू से गलत बताया जा रहा था, उसमें आरोपी पाए जाते हैं। तो ट्रायल जब तक चलेगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो उनको फिर पेश होकर के अदालत में बाकायदा जमानत लेनी होगी और कोर्ट से ये अनुमति लेनी होगी कि वो अगली सुनवाइयों पर व्यक्तिगत रूप से खुद पेश होंगे, और अगर वो पेश नहीं होना चाहते तो उसके लिए भी उन्हें एक अलग से एप्लीकेशन लगानी होगी और जमानत भी लेनी होगी आने वाले दिनों में। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, और इसके अलावा छवि का जो नुकसान है वो तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये मामला लगातार कांग्रेस की गले की फांद बनता हुआ जा रहा है, और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर कोर्ट की अगली सुनवाई के बारे में बात करें तो कांग्रेस से क्या कोई प्रतिक्रिया मिली है, या आगे कोर्ट की तरफ से आदेश किस तरीके के जारी होंगे, उसके बारे में कोई जानकारी विकास मिली है? भावना, अब जहां तक कांग्रेस की दलीलें हैं वो पहले भी अपनी बातें रख चुके हैं कि इसमें क्योंकि अगर उनकी दलीलों पर हम बात करें तो उनका कहना है कि एजेएल के भी वही डायरेक्टर्स हैं जो यंग इंडियंस के डायरेक्टर हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है किसी तरह का। तो लेकिन बड़ा सवाल ईडी यही उठाती है कि अगर वही लोग डायरेक्टर्स हैं तो आखिर ये पूरा लेन देन हुआ क्यों? ये इसीलिए हुआ क्योंकि उन संपत्तियों पर नियंत्रण किया जा सके, और जो बाकी के इसके शेयर होल्डर्स थे, क्योंकि जब आप याद करें कि ये आजादी की लड़ाई के दौर की स्थापित कंपनी है, तो इसमें हजारों और शेयर होल्डर अलग से भी थे जिनको बाईपास करके पूरा डील की गई है। कांग्रेस इस पर अपनी सफाई देती रही है, लेकिन ईडी का ये कहना है कि उनके पास एक बहुत मजबूत केस है कि किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत दो चीजें की गई। पहला, जो अन्य शेयर होल्डर्स थे उनको बिना किसी जानकारी दिए, उनको बगैर विश्वास के लिए ये पूरी डील की गई। दूसरा, 90 करोड़ रुपए का लोन बहुत आसानी से एजेएल चुका सकती थी। फिर इन सारे ट्रांजैक्शन की, इन सारी की जरूरत क्या थी? वजह सिर्फ ये बताया ईडी ने कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जो हैं वो इन 2000 करोड़ की संपत्ति पर पूरी तरह नियंत्रण चाहते थे, इसीलिए पूरी डील की गई। अब कोर्ट को तय करना है कि ईडी ने अपने आरोप पत्र में जो बातें की गई हैं, कोर्ट भी उनसे सहमत है, कोर्ट सहमत है, तो बतौर आरोपी सभी लोगों को सम्मन किया जाएगा, और उसके बाद उन सभी लोगों को जमानत लेनी होगी कायदा कोर्ट से, और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। 28 या 29 जुलाई तक इस मामले में आदेश आ सकता है। हालांकि जब जजमेंट रिजर्व किया जाता है तो आमतौर पर कोर्ट पहले से ये नहीं बताता कि किस तारीख को जजमेंट दिया जाएगा, लेकिन ये एक संकेत जरूर है कि जुलाई के अंत तक इसका आदेश आ जाएगा। साथ ही साथ ईडी ये भी आरोप लगा रही है कि यंग इंडिया सिर्फ नाम की संस्था थी, आखिरकार असल में मकसद संपत्ति पर कब्जा करना था, क्योंकि यंग इंडिया को चैरिटी के नाम पर जरूर स्थापित किया गया था, लेकिन वहां कोई भी चैरिटेबल काम नहीं किया गया।
साथ ही साथ यंग इंडिया ने बिना एक भी रुपया निवेश किए एजेएल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। तो ईडी लगातार कई बड़े आरोप लगा रही है इस समय यंग इंडिया, एजेएल से जुड़े और साथ ही साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की इसमें संलिप्तता पर। बिल्कुल, देखिए यंग इंडियंस के ऊपर ये आरोप तो लग ही रहे हैं। इसके अलावा ईडी और इनकम टैक्स की भी मैं बात करूं कि इनकम टैक्स की अलग एक जांच चल रही है, क्योंकि जो ये एसेट्स हैं नेशनल हेराल्ड कंपनी के, इसमें जो इनको छूट मिलती है ये सारे कामकाज के लिए, उन छूट को अगर आप उनका लाभ ले रहे हैं तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज में शामिल नहीं हो सकते। एक आरोप ये भी है कि ये जो 2000 करोड़ की संपत्तियां हैं इनको किराए पे उठाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसेज खुले हुए हैं जहाँ से कमर्शियल गेन्स भी हो रहे हैं और इसके बावजूद वो टैक्स छूट जो मिलती है वो भी दी जा रही है। तो कई तरह के आरोप हैं और लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप हम बताएं वो यही है कि यहाँ पर जो 90 करोड़ का लोन था उसको ना चुका करके कंपनी के एसेट 50 लाख रुपए पर ट्रांसफर कर दिए गए एजेएल के यंग इंडियंस को। ये सबसे बड़ी साजिश है जिस पर ईडी बात कर रही है। इसके अलावा अन्य आरोप तो लग ही रहे हैं, मसलन इन सभी प्रॉपर्टीज का कमर्शियल इस्तेमाल करना, उसकी जानकारी ना देना, वो सारी कार्रवाई एक इनकम टैक्स की अलग से चल रही है इन सभी के ऊपर। और उसमें टैक्स नोटिस भी हमने देखा कि भेजे गए थे कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनको आईटी की तरफ, इनकम टैक्स ऑफिस की तरफ से इनको नोटिस भी भेजे गए थे रिकवरी के लिए कि इन्होंने एज डायरेक्टर अपना खुलासा नहीं किया था टैक्स डिक्लेरेशन के समय इन कंपनियों का और इसलिए उनकी लायबिलिटी। तो बहुत सारे इसमें कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासतौर से चार्जशीट को लेकर के। अगर चार्जशीट का संज्ञान लेता है कोर्ट और सभी को आरोपी बनाता है तो एक तो इनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा, दूसरा कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक छवि को भी एक बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अभी ये नेशनल हेराल्ड का मामला एक निर्णायक मोड़ पर आ चुका है, कई बड़े नाम इसके अंदर माने जा रहे हैं, लिप्त हैं। ऐसे में कहा जाए कि अब वो घड़ी आ गई है जहां फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और आगे कहीं ना कहीं अगर समन जारी होता है तो राजनीतिक तौर पर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विकास, बिल्कुल, देखिए जहां तक कोर्ट की कार्रवाई की बात है तो उसके बाद भी एक लंबा वक्त लग सकता है। अगर संज्ञान लेकर के नोटिस कर भी देता है कोर्ट तो उसमें इनको पेश होना होगा, जमानत लेनी होगी, उसके बाद एक पूरा ट्रायल करना होगा इनको। उसकी एक वो जो एक समस्या है वो एक अलग समस्या है। लेकिन एक सबसे पुरानी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको आरोपी बनाया जाता है तो आप इसके राजनीतिक जो पक्ष हैं उसको भी समझ सकते हैं कि ये कितना डैमेजिंग होगा इन नेताओं के लिए। ट्रायल जो है वो तो ट्रायल जज कोर्ट तय करेगा कि जो ईडी की चार्जशीट है उसमें रखे गए तथ्यों को ये झुठला पाते हैं नहीं झुठला पाते, वो सब ट्रायल का विषय होगा। लेकिन देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल के दो वरिष्ठ नेताओं को अगर आरोपी बनाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, एक बड़ा सेटबैक होगा। साथ ही साथ अब आगे की राह मुश्किल लग रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये मामला लगातार कई समय से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इतनी सुनवाइयों के बाद, पूछताछ के बाद अब लग रहा है कि कोर्ट निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। विकास, देखिए निर्णायक मोड़ से बस कुछ ही पहले है, क्योंकि निर्णायक मोड़ हम तब कह सकते हैं जब ट्रायल के बाद जजमेंट कोर्ट कर लेता है जी। इसका जो अभी हम अगर कोर्ट की कार्रवाई के नजरिए से देखें तो अगर आरोपी बना दिया जाता है तो भी मैंने जैसा कहा कि उन्हें पेश होना होगा कोर्ट में। इससे पहले भी वो कोर्ट में इससे पहले भी एक दो बार पेश हुए हैं, लेकिन आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश होते हैं तो उनको जमानत लेनी होगी और फिर ट्रायल का सामना करना होगा। ये बड़ा डैमेजिंग होगा के लिए। तो निर्णायक अंतिम निर्णायक क्षण होगा वो तो जजमेंट होगा कोर्ट का, लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये जो आदेश है, कुछ ही पल या फिर कुछ कदम और कहें, क्योंकि अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को तो सुरक्षित रख लिया, अब आगे की कार्रवाई में देखना होगा कि समन जारी होता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ ही अन्य आरोपियों को या नहीं। फिलहाल विकास, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों